अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मी एंड माय सन लिविंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। भाई मैंने हर्ष बाग की बड़ी तारीफ़ सुनी थी और इतने सालों में मैं कभी यहाँ पर नहीं आई हूँ। इतने सालों में मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, वो भी बड़ी मिन्नत करने के बाद मुझे यहाँ पे लाया गया है। और आगे क्या हुआ बताती हूँ। हर्ष बाग में एंटर होते ही सबसे पहले तो हमें जो चीज़ फेस करनी पड़ी वो थी पार्किंग का प्रॉब्लम। हमने 3 चक्कर लगाए, हमें कहीं पार्किंग नहीं मिली। फिर तीसरे चक्कर में इत्तेफाक से हमको स्टार्टिंग में ही मतलब स्ट्रीट जो स्टार्ट होती है उसके कॉर्नर पे ही बिल्कुल हमको पार्किंग मिल गई लकीली। तो हमने गाड़ी पार्क कर दी, अदरवाइज़ हम सोच रहे थे कि हम वापस चले जाएं। खैर पार्किंग मिल गई। फिर यहीं पे हमको एक रेस्टोरेंट भी नज़र आया, लेफ़्ट एंड राइट दोनों। तो मैं जो है वो राइट वाले में चली गई। मैं इस रेस्टोरेंट की अंदर से वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, जो कि मुझसे हो नहीं पा रहा था किसी भी एंगल से, क्योंकि ये बड़ा छोटा सा था। नीचे से बहुत ही कम लोगों की अंदर सिटिंग थी और आई थिंक ग्राउंड प्लस बना हुआ था। और अंदर रेस्टोरेंट में एंटर होने से पहले बाहर इन्होंने ये केबिन बनाया हुआ था। यहाँ पे पानी पूरी मिल रही थी और इसके चार्जेस भी अलग थे। यानी कि उन्होंने बताया हमें कि आप अगर बाहर खड़े होकर खाएंगे तो $4 के 6 पीसेस थे, और अगर आप अंदर बैठ के खाएंगे तो $8 के 6 पीसेस थे। और आप तो जानते ही हैं कि जिन जिन के यूट्यूब चैनल्स हैं वो खाने से ज़्यादा वीडियो में इंटरेस्टेड होते हैं। तो मैं भी यही करती हूँ, जिस पे मुझे डांट भी पड़ती है अक्सर। बट मैं भी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी हर एंगल से, हर तरफ से, हर शॉप की, हर स्ट्रीट की, जिसमें मैं कामयाब भी हो गई थोड़ी बहुत। अच्छा जी, वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो हमने डिसाइड किया कि हम अंदर ही बैठ के खाएंगे। डजंट मैटर, $2 एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, बट हम अंदर ही बैठ के खाएंगे। तो हम अंदर गए और हमने ऑर्डर दिया। उन्होंने हमें डिफरेंट चाट के बताया, आई थिंक समोसा चाट और पता नहीं क्या क्या, मैं तो भूल भी गई। तो मैंने उन्हें समोसा चाट का ऑर्डर दिया और 2 चाट का मैंने उन्हें बोला और 1 पानी पूरी का बोला। तो काफ़ी यहाँ की सर्विस बड़ी ख़राब थी, बहुत ही स्लो लोग थे और मतलब रेस्टोरेंट तो लग ही नहीं रहा था। हाँ, पहले तो उनका वो जो हमने कार्ड चार्ज करना चाहा अपना, तो वो काम ही नहीं कर रहा था उनका सिस्टम। उसके बाद बड़ी देर में उसने काम करना शुरू किया। तो फिर जी मतलब तकरीबन आधा घंटा, नो 1 घंटा वेट करने के बाद हमें पता चला जी, उन्होंने बताया कि जो चाट आपने ऑर्डर की थी वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। उन्होंने बताया कि वो ख़त्म हो गई है बिल्कुल, तो आप कोई और दूसरी चाट ऑर्डर कर दें। मैंने कहा ठीक है जी, फिर आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी चाट ले आएँ। पहले हमने 2 चाट और 1 पानी पूरी ऑर्डर किया था। फिर मैंने उनसे कहा कि आप एक ही चाट ले आएँ, अगर अच्छी होगी तो फिर हम दूसरी भी मंगा लेंगे। तो ये चाट आ गई है, शक्ल से तो बड़ी अच्छी लग रही थी। हम लोगों ने, मैंने इनसे कहा कि पहले आप ट्राई करो फिर मैं ट्राई करूँगी। तो हमने ट्राई की। मतलब मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आया ये रेस्टोरेंट, क्योंकि अजीब सा ही था। इतने बड़े बड़े उन्होंने स्पून दे दिए, जो जिससे हम लोग चावल खाते हैं, इतने बड़े स्पून के साथ उन्होंने चाट खाने को दे दी। तो वो एक तो ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगी। तो खैर चाट हमने टेस्ट की, फेल, बिल्कुल फेल। मैं तो उसमें से 100 में से या 10 में से 1 भी नंबर नहीं दूंगी, बिल्कुल फेल, एकदम फेल। खैर जैसे जैसे करके हमने चाट दोनों ने मिल के थोड़ी थोड़ी खा ही ली, क्योंकि ज़ाहिर सी बात रिस्क था, उसको ज़ाया तो नहीं कर सकते थे और पैसे भी दिए थे, अहम बात। सबसे अच्छी मज़े की बात ये हुई कि रुखसान को वहीं पर अपनी मन पसंदीदा चीज़ भी मिल गई, जो उनको बहुत पसंद है, चिप्स। तो जल्दी आ गई थी, हमने जब ऑर्डर की तो फ्रेश भी नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन आपको पता है रुखसान को तो चिप्स चाहिए, चाहे वो जैसी भी हो। तो रुखसान अपना डिनर बड़े मज़े से कर रहे थे, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। 1 घंटा वेट करने के बाद तो चाट आई थी। वो भी न्यूज़ उन्होंने सुनाई थी कि जो हमने ऑर्डर की थी वो ख़त्म हो गई। मैंने कहा ठीक है जी, आप कोई और सी ले आइए और 1 ले आइए, अगर अच्छी लगी तो फिर दूसरी मंगा लेंगे। चाट आ गई, हमने खा ली। उसके भी 2-3 दफ़ा बोलने के बाद उन्होंने हमको पानी पूरी दी। आई डोंट नो वो लोग क्या कर रहे थे, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई इनकी सर्विस के बारे में ना। चलें जी, अल्लाह अल्लाह करके अब पानी पूरी भी आ ही गई थी। और ज़रा पानी पूरी की शक्ल देख लें, शक्ल से ही बिल्कुल बासी लग रहे थे। खाना तो दूर की बात थी, पानी इतना ख़राब था कि मैं आपको क्या बताऊं। उस पानी में से फ़िश की सी स्मेल आ रही थी और अजीब अजीब किस्म की चटनियाँ थी।
मैंने सबसे पहले पानी ही ट्राई किया था। पानी ट्राई करने के बाद मैंने तो मुंह पे भी नहीं रखा दूसरी दफ़ा, और उन्हीं को खाने पड़े सारे गोलगप्पे। अंदर जो कुछ पड़ा हुआ था, आई डोंट नो क्या पड़ा हुआ था, लेकिन वो भी बहुत ही ख़राब था। मैंने पानी पूरी की ही वजह से मैं यहाँ पर आई थी, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों से सुना था कि वहाँ पे बड़े अच्छे पानी पूरी वहाँ पे मिलती है, हम लोग जो कहते हैं गोलगप्पे, तो वहाँ पे बड़े अच्छे मिलते हैं। तो मैं तो कब से पीछे लगी हुई थी कि मुझे लेके चले वहाँ पे, क्योंकि यहाँ मैंने सुना था कि रात में ही 5 बजे के बाद ही सारा कुछ स्टार्ट होता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मगरिब से पहले पहले अपने घर में हूँ, तो मैं रात में कहीं नहीं जाती। कोशिश यही मेरी होती है, अनलेस के कोई ज़रूरी काम ना हो, और इतनी दूर तो खैर मैं कभी भी नहीं जाऊँ अकेले। तो बड़ी मिन्नतें करी थी कि मुझे यहाँ ले चलें। फाइनली मैं आ गई, और आने के बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये मैंने क्या किया मैं कहाँ आ गई। अच्छा जी, खाने के बाद बाहर आ गए हम लोग। मैंने तो नहीं खाया पानी पूरी, ऐसे ही सारा छोड़ दिया। चाट हाँ फिर भी थोड़ी सी गनीमत थी जो खा ली गई, पानी पूरी तो ऐसे हम लोग छोड़कर बाहर आ गए। तो हमने कहा चलो अब थोड़ा सा एक चक्कर लगाते हैं स्ट्रीट का, देखते हैं आगे क्या है, क्या क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है। तो जो मैंने देखा यहाँ पे हमारे लिए, कराची वालों के लिए तो कुछ भी नहीं है। ये सब जो है वहाँ पे शॉप्स भी इंडियंस की थी, खाने भी इंडियंस के थे, तो जाहिर सी बात है उन लोगों के लिए अच्छे ही होंगे ये। हमें इसलिए अच्छे नहीं लगे कि हमारा टेस्ट और है, और हमारी चीज़ें ही मतलब डिफरेंट तरीके से बनती हैं, और हम लोग डिफरेंट तरीके से टेस्ट हमारा होता है डिफरेंट। तो आई थिंक ये हम लोगों के लिए नहीं है, स्पेशली कराची वालों के लिए तो नहीं है। पूरा मैंने चक्कर लगाया, आगे तक मैं गई, मैंने देखा अच्छी थी, रौनक थी, घूमने फिरने के लिए सही है। थोड़ा अगर वो भी बंदा अगर यहीं कहीं रहता हो तो अपना आधा घंटा या 1 घंटे के लिए वॉक करने निकल जाए तो अच्छा लगता है। तो लेकिन स्पेशली इतनी दूर से यहाँ पर आना, वो तो मुझे हिमाकत ही लगा। तो अब मैं दोबारा तो नहीं जाऊँगी। जब बात ही चल रही है रेस्टोरेंट की और खानों की, तो आज आपसे एक बात शेयर करती हूँ कि जब मैं शुरू सिडनी आई थी, ऑस्ट्रेलिया आई थी, तो हमने बहुत सारे रेस्टोरेंट ट्राई किए क्यों, और लिटरली आपको बता रही हूँ कि हमने खाना ऐसे ही छोड़ कर आ जाते थे हम सब जगह पर। मुझे सारा कुछ इन्होंने शुरू में घुमा दिया, सब रेस्टोरेंट दिखा दिए। उसके बाद फिर हमने तौबा कर ली कि हम अब बाहर कभी खाना नहीं खाएंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़, यहाँ पे फ्रूट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो नहीं बनाना, सिर्फ बनाना तो खा लिया जाता है, अच्छा होता है, लेकिन इसके अलावा कोई और फूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो जब से हम लोग कभी बाहर खाना नहीं जाते खाना खाने ना। बस एक महाराजा है रेस्टोरेंट जो कि मुझे बड़ा अच्छा वहाँ का टेस्ट लगता है। अभी कुछ दिन हुए मुझे पता चला है, तो मैं वहाँ जाने लगी हूँ, अदरवाइज हम कहीं नहीं जाते खाना खाने के लिए। चलें जी, हर स्पाक आने का मेरा ये ख्वाब भी पूरा हो गया, और गोलगप्पे और पानी पूरी और चाट खाने का ख्वाब भी पूरा हो गया। तो घूम लिए, फिर लिए, खा लिया, पी लिया, थोड़ी वॉक कर ली, थोड़ी पिक्चर ले ली। अच्छा हो गया, संडे अच्छा गुजर गया, मज़ा आया।
अच्छा जी, जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप कमेंट्स करके भी बता देंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा और हमारी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। मुझे दीजिए अब इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने साथ साथ दूसरों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। हम दोनों को सबको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम। घूम आए हम लोग हर्ष पार्क। मैंने बड़ी तारीफ़ें सुनी थी हर्ष पार्क की, बट फाइनली हम लोग फिर अपना ये खाना लेकर आए। हमने सोचा था कि आज वहीं सब कुछ खाएंगे, बट सारा हर्ष पार्क घूमा और आखिर में फिर हम ये लेकर आए हैं, ये खाएंगे हम लोग। Thanks for watching.